नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। प्यारे शिक्षक बंधु, हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 18 लेकर के जुड़ चुके हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट इसमें मिक्सअप है। यदि आप यहाँ से टेस्ट सीरीज सारे देख लेते हैं और टेस्ट सीरीज में अभी 99 रुपीज दे करके जुड़ जाते हैं, तो आपको सुबह में यह टेस्ट सीरीज मिलता है। आप बना करके हमें सेंड कर सकते हैं, उसकी जांच होती है और टॉपर का नाम यहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो आप भी चाहते हैं 99 रुपीज में कि आप टॉपर बने, तो आप आज ही चैनल के साथ जुड़ जाइए और 99 रुपीज का यहाँ पर आप पेड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसका सारे नोट्स, वीडियो, पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज का मिलेगा। और इसमें केवल ऐसे प्रश्न जा रहे हैं जो विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए हैं या जेटेड परीक्षा में आए हुए हैं, और उसके साथ आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो अभी के अभी मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं मेरा 9631054226 पर अभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? आपको बताना है कि इसमें पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। कोयला, डीजल, मोम या ग्रीस। ठीक है, तो देखिए पेट्रोलियम से जो होता है एक कोयला नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, कोयला से पेट्रोलियम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सा वायुमंडलीय गैस के संगठन स्तर में वृद्धि होती है? देखिए वनोन्मूलन का मतलब है वनों की कटाई किया जाना, वनों का ह्रास किया जाना। तो जब वनों की कटाई की जाएगी तो कौन सा गैस के स्तर में वृद्धि होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3 या जलवाष्प। ठीक है, तो देखिए जो वनोन्मूलन के फलस्वरूप जो होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर गर्मी का, विश्व उष्णन का प्रभाव पड़ेगा। यानी वनोन्मूलन के फलस्वरूप कौन सी गैस के स्तर में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर में वृद्धि होगी। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें ओजोन, जिसका सूत्र O3 होता है, उसके संबंध में सही कथन क्या है, आपको इसमें से चुनना है। हमारे वायुमंडल में ओजोन का 7.3% है। देखिए हमारे वायुमंडल में ओजोन 7.3% है ही नहीं। हमारे वायुमंडल में आप जानते होंगे कि 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.002% जो है आपका कार्बन है। अन्य सभी में ये आता है। ठीक है, तो 0 पॉइंट में जाना चाहिए था, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7.3, जो कि ये गलत है। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, ये भी गलत है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की गर्मी से रक्षा करता है, ये बिल्कुल सही है कि ओजोन जो होता है एक परत है, लेयर है, जो यहाँ पर क्या करता है, तो पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ये हमें क्या करती है, बचाती है। ठीक है, अगला है ओजोन CFC गैस निकालता है, बिल्कुल गलत है ये, तो इसका राइट आंसर C होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत? आपको बताना है कि वायुमंडल जो है उसमें ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है देखिए 21% है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। तो ऑक्सीजन गैस 21% है। ठीक ना, अगला अधिगम क्या है? जो कुछ हम जानते हैं ऐसा नहीं है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक प्रभाव, ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। ठीक है, तो अधिगम में हम क्या करते हैं, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर C है
कि अधिगम जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने देख करके उसका अवलोकन कीजिए और उसका माप आप कर सकते हैं, तो वो आपका अधिगम यहाँ पर है। या विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है, तो अधिगम जो होता है वो सीमित नहीं होता है, लाइफ टाइम आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। लाइफ टाइम का चीज होता है, जीवन भर जीवन प्रयत्न चलते रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर बल देता है? मुख्य धारा पर, एकीकृत शिक्षा पर, समावेशी शिक्षा पर या पृथककरण पर, किस पर देता है? ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है आपको समावेशी शिक्षा पर बल देता है। ये मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। बच्चों की गलतियां क्या होती है आपको देखना है। बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है? नहीं, बच्चे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करते ही हैं, उसका महत्व होता है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं? ये भी चीज नहीं है। बार बार अभ्यास से सुधारा जा सकता है? ये भी नहीं है। और यह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उसके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है। बिल्कुल सही है कि बच्चे की जो गलतियां होती है वो क्या है, तो जो लर्निंग चल रहा था उसका एक भाग है, जो आप सिखाते हैं उसके अंतर्गत ये कुछ कुछ गलतियां जो होती है होती रहती है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों के एक अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, राइट आंसर डी है। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है, वह बच्चा किस प्रकार का है? प्रतिभाशाली है, मूर्ख बच्चा है, तीव्र बुद्धि वाला है, तेज बच्चा है। यदि बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 तक है तो मूर्ख बच्चा है या जड़ बुद्धि का बच्चा है, उसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न मैथ सेक्शन का हो जाएगा। यदि x बराबर 1, y बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बतावे क्या होगा? ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा आपको बताना था। तो ठीक है, x का मान 1 है तो इसको हम करेंगे 1 का स्क्वायर, y का मान 2 है तो इसको करेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर देखिए 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 और 4 कितना होता है? 5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मान ज्ञात कीजिए 0.25 भागा 0.05। चलिए मान ज्ञात करते हैं। 0.25 और भागा है 0.05। देखिए नीचे से जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है? 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 100 बैठ गया, और ऊपर से जब हटाएंगे तो नीचे भी मेरा दशमलव 2 अंक के बाद था तो 2 को 0 बैठ गया एक पर, यानी ये भी 100 और ये 100 कट गया, तो हमारे पास बच गया है ऊपर 25 और नीचे 005 का मतलब 5, तो 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 5 होगा। ठीक है, तो 5 किस में है? सी में है, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बहुत बार देखिए प्रश्न पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/2 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/2 भुजा का स्क्वायर या √3 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला देखिएगा 12/4 गुने 12 - 6 का मान बतावें। ठीक है, तो चलिए बोर्ड मास के नियम से आप लोगों को यह बता दिया गया है। बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट्स का काम, फिर ऑफ का काम, फिर डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई का काम, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसको याद रखिएगा, ये बदमाशवा का नाम याद रखिएगा। बदमाश से हम कहते हैं, समझ गए? बदमाश सीख जाए ना, तो यहाँ से 1 नंबर आपका एकदम छप रहा है क्वेश्चन, तो बदमाश याद रखिएगा। तो देखिए ये क्या है? भाग है, भाग मैंने डी हो गया, और ये क्या है? मल्टीप्लाई है, गुना, गुना मतलब एम हो गया, और ये क्या है? सब्ट्रैक्शन मैंने एस हो गया। तो देखिए बैठल है एकदम नियमानुसार बैठल, पहले डी के काम होगा, फिर एम का काम होगा, फिर ए से काम होता है। डी के काम कीजिए ना, 12 में 4 से भाग दीजिएगा, बताइए कितना बचेगा? 3 बच गया ना। अब 3 गुने 12 - 6 हो गया। अब सेकेंड बार केकरा काम कीजिएगा? गुना है और घटाव है, तो पहले गुना एम के काम होगा तब ए के काम होगा, तो एकरा कीजिए ना 3 गुने 12, तो देखिए कितना हो गया? 36, अब माइनस हो गया 6, 36 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए? 30 आएगा ना, तो 30 से एक आंसर हो जाएगा। 30 किस में है? डी में है और सी में है, तो देखिए यहाँ गलती से सी और डी दोनों में 30 लिखा गया है, तो आप सी मारे होंगे तो भी सही, डी मारिएगा तो भी सही, डी 30 आंसर होगा ना। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी, ए एन और द लगेगा, क्या लगेगा? देखिए माय ब्रदर इज इन, अगर यहाँ पर केवल आर्मी रहता तो एन लगता, लेकिन इंडियन आर्मी है इसलिए यहाँ पर आपको द लगाना है। क्या लगाना है? द लगाना है। राइट द अंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट। अंटोनिम विपरीतार्थक शब्द बताना है, विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, प्रॉफिट का क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, तो लाभ का उल्टा क्या होगा? तो आपके दिमाग में होगा कि लाभ का उल्टा हानि होगा। ठीक है, हानि इसमें किसका है? तो देखिए सी, लॉस, लॉस में क्या होता है? हानि होता है, तो ये लॉस इसका अंटोनिम हो जाएगा। राइट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बाय। देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्रेजेंट पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, फिर पास्ट V2, फिर पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल V3 हो गया, फिर यहाँ पर V4 ING और फिर लेते हैं V5 लेते हैं ना। तो V1 बाई होता है,
तो V2 उसका क्या होता है, बाउट होता है। क्या होता है, बाउट होता है, BOUGHT। तो यहाँ पर पास्ट टेंस और उसी को V2 को कहते हैं, तो V2 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बाउट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। ओह द डॉग इज डेड, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ठीक है, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है, एक्सक्लामेटिव है या इम्परेटिव है। ठीक है, देखिए कभी भी इस तरह का साइन लग जाए आपका कोई भी सेंटेंस में, इस तरह का साइन, तो ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, हिंदी में कहते हैं, और एक अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लामेशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लामेशन साइन। ठीक है, तो एक्सक्लामेशन साइन जिसमें रहेगा उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेशन सेंटेंस, जो भी नाम देगा आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो है आपका वो किस में है, तो सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर, कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी दिवस जो है वो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक ना। देखिए अगला है कि इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बहुत बड़ा है ऊष्म व्यंजन। तो वैसा व्यंजन जिसमें बोलने से मुख से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और मुंह से रगड़ खा के वह ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में देखिए कौन कौन आता है, तो तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, इतना आता है 4 गो। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ तालव सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, तो ये स वाला जितना होता है ना, देखिए ऊष्म स आ रहा है ना, तो स वाला सब डाल दीजिएगा ऊष्म व्यंजन में। बात समझ गए ना। चलिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध कौन लिखल है से बताना है आपको। आहार, आकाश, नारी या तिथि। देखिए आहार बिल्कुल शुद्ध शब्द है, आकाश नहीं होता, देखिए गलत है, आकाश लिखते हैं हम लोग, आकाश, आकाश, ये सही होता है, ये गलत है। अब देखिए नारी ऐसे नहीं होता, नारी, री में दीर्घ होता है, ये सही, ये गलत है। अब तिथि, तो ठीक है, तो तिथि देखिएगा, तिथि, इसमें उल्टा लिख दिया गया है। तो सही कौन है, आहार है, सही आहार है। ठीक है, मुरलीधर कैसा शब्द है, मुरलीधर कैसा शब्द है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मुरलीधर 2 गो शब्द है, एगो मुरली है और एगो धर है। ठीक है, तो मुरली को जो धारण करता है उसको मुरलीधर कहते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक शब्द हो सकता है, लेकिन मुरलीधर किसको कहते हैं, यहाँ पर विशेष अर्थ निकला है, श्री कृष्ण जी के मुरली बजावेला। ठीक है, तो यहाँ पर जब विशेष अर्थ निकलेगा तो वो देखिए योगरूढ़ में जाएगा, किस में जाएगा, योगरूढ़ में जाएगा, तो ये योगरूढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि यहाँ जो अनुकूल है उसका विलोम शब्द क्या है। आकलन है, प्रतिकूल है, कूलन है या चूलन है। ठीक है, तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिकूल होता है। क्या होता है, प्रतिकूल होता है। ओके, यदि प्योर का कूट शब्द क्यू भी एसएफ है तो श्योर का कूट शब्द क्या होगा भैया। तो देखिए यहाँ पर प्योर लिखा हुआ है, PURE, प्योर। प्योर का कूट शब्द क्या लिखा है, देखिए QVSF लिखा हुआ ना, तो देखिएगा P के बाद Q, U के बाद V, R के बाद S, E के बाद F, एक वाला चल के आ रहा है ना। तो वही चीज़ आप इसमें भी कीजिए, वही चीज़ जो है आप इसमें भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, तो देखिए इसमें हम करेंगे Q क्या है आपका, श्योर, SURE, श्योर। तो S के बाद क्या होता है T, U के बाद क्या होता है V, R के बाद क्या होता है S, E के बाद क्या होता है F, यानी TVSF होगा। क्या होगा, TVSF। TVSF किस में है, B में नंबर में, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। असंगत ज्ञात कीजिए, इसमें अलग कौन है आपको बताना है, इसमें अलग कौन है आपको बताना है। ठीक है, इसमें अलग कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी क्या है, ग्रह है, ये सभी ग्रह है। लेकिन हमारा सूर्य क्या है, एक मध्यवय तारा है, हमारा सूर्य क्या है, एक मध्यवय तारा है। तो इसमें अलग सूर्य है, अलग क्या है, सूर्य है, डी इसका आंसर हो जाएगा ना। श्रेणी का गलत पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी में कुछ गलत पद है, आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। ठीक है, कौन सा पद गलत है, देखिए 2 है, 4 है, 12 है, 48 और 2 से 41। तो देखिए 2 में 2 से गुना किए तो 4 आया, और फिर 4 में 3 से गुना किए तो 48, 12 आया, और 12 में देखिए 4 से गुना किए तो 48 आया। अब ये 48 में कैसे गुना करेंगे, तो एक बार 2 से, 3 से, 4 से, तो अब 5 से गुना करेंगे, तो 48 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए 8 पचे 40 होगा, और क्या हो जाएगा 4 पचे 20 और 4 24, 240 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 241 है, तो 241 गलत है, यही गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थान के भरना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 0, 2 और 0 हो रहा है, तो 0 में 2 से गुना किए तो 0, अब देखिए 3 में 2 से गुना किए तो 6,
अब यहाँ 12 आया तो 3 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा, बताइए। 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा ना, तो यहाँ पर 4 आंसर होगा। 4 आंसर के कर में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए आपको डेली यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज जो है आपको शाम को आपको 6 बजे दे देते हैं। आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज शाम को 6 बजे मिल जाएगा। इसका वीडियो आप सभी अवश्य डेली देखा कीजिए, जिसमें सब सब्जेक्ट कंबाइंड है और सब सब्जेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका एकदम एग्जाम में 100% भिड़ने वाला है। तो आप सभी अभी के अभी 99 रुपीज़ में जरूर जुड़िए और टेस्ट सीरीज में आजमाइश कीजिए। आपका भी नाम टेस्ट सीरीज में जुड़े और पूरा झारखंड में लोग देखें, इसके लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर टेस्ट सीरीज में भाग लेना शुरू करें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।